जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आवर्त सारणी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में आवर्त सारणी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें टॉप 50 क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही जो डोबेन-आयरर का त्रिक नियम, अष्टक सिद्धांत, मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की जो है आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्नों को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, आवर्त सारणी से संबंधित पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है। दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। दोस्तों, फ्लोरीन के बारे में और भी आपको याद रखना होगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। इसके अलावा दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है फ्लोरीन। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फ्लोरीन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछा गया है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है क्लोरीन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में। जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी, उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, या प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, या न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में, जैसा कि आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है आवर्त सारणी में तत्वों को। दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में यदि हम समझें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले डोबेन-आयरर का त्रिक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, जो आवर्त सारणी में तत्वों को रखने का जो क्रम है, वो सबसे पहले डोबेन-आयरर का त्रिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस तरीके से उन्होंने वर्गीकृत किया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दोनों तत्व के परमाणु भार तथा गुणों के औसत के बराबर था। उसके बाद में न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत ने बताया कि जब दो तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम, परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले त्रिक सिद्धांत, उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में यदि हम समझें तो दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवां तत्व गुणों के प्रथम तत्व के समान है, जैसा कि संगीत के स्वर। ऐसा जो है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत बताया, लेकिन वो भी असफल रहे। क्यों असफल रहे? कि जितने भी उस समय ज्ञात तत्व थे उनको व्यवस्थित करने में वो असफल रहे। उसके बाद में, जैसा कि आप सभी को पता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसमें उन्होंने 8 समूह और 7 आवर्त के बारे में बताया, मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में बताया। उसके बाद में अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी।
इन चारों से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आधुनिक आवर्त सारणी जो कि 1913 में मोजले द्वारा जो है प्रस्तुत की गई, इसमें उन्होंने परमाणु क्रमांक तत्वों का अधिक जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। यह आधुनिक आवर्त नियम सारणी का रूप है जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह सारणी मेंडलीव की सारणी की जो है सभी दोषों को दूर करती है। मेंडलीव की जो है आवर्त सारणी में क्या क्या कमी रह गई उसको जो है आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले द्वारा दूर किया गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0। जी हाँ दोस्तों, अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेडोन, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। आपको बताना है निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेडोन। जी हाँ दोस्तों, सबसे भारी गैस है रेडोन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है निम्न में से पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, हीलियम, लोहा या मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला जो धातु तत्व है वो है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। जी हाँ दोस्तों, एस उपकोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप सभी को पता है पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी यदि सही होगा जब पी उपकोष के बारे में पूछे। और जो है आप सभी को पता है डी में 10 और एफ में है जो है 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है प्रकृति में अब तक कितने तत्व की खोज की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है प्रकृति में अब तक कितने तत्व की खोज की जा चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक जो है 118 तत्व की खोज जो है की जा चुकी है, जिसमें आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और 7 आवर्त हैं। दोस्तों आप सभी को याद रखना होगा जो प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित होते हैं, इसके बाद में आवर्तों में क्रमशः जो 8, 8, 18 और 32 इस तरीके से उनको जो है सेट किया रहता है। 7वां आवर्त अपूर्ण है। इसके अलावा जो इसमें अधिकतम तत्वों की संख्या वो कितनी हो सकती है, वो 32 हो सकती है। इसके अलावा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो 14 तत्व है वो नीचे अलग से रखे गए हैं। इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में जो है अभी तक कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आप सभी को याद रखना होगा मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है निम्न में से किस धातु को जो है चाकू से नहीं काटा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बेरियम। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन बेरियम को, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बेरियम को जो है चाकू से नहीं काटा जा सकता। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु की कुल संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी 20 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें अधातुओं की संख्या है 20 और 91 जो है आप सभी को पता है धातुओं की संख्या है। 7 जो है उपधातु हैं, आप सभी को पता है उपधातुओं के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 उपधातु हैं आवर्त सारणी में और 91 जो है धातु हैं और 20 जो है बची हुई 118 तत्वों में 20 जो है अधातु हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की कुल संख्या। यदि पूछा जाए धातुओं की संख्या तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 91 और उपधातु जैसा कि आप सभी को पता है 7 जो है उपधातु हैं और 20 अधातु हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है परमाणु संख्या 55 से 86 के तत्व किस आवर्त से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु संख्या 55 से 86 के तत्व किस आवर्त से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। जी हाँ दोस्तों, छठे आवर्त से संबंधित हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डोबेनाइरर के ट्रेड्स में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा कैल्शियम और बेरियम के साथ रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने डिस्कस भी किया था डोबेनाइरर का त्रिक सिद्धांत, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो तत्व कैल्शियम और बेरियम के साथ रखा गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्ट्रोंशियम। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम और बेरियम के साथ जो है स्ट्रोंशियम रखा गया था डोबेनाइरर के त्रिक सिद्धांत में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस भी किया है। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले किया गया था डोबेनाइरर के त्रिक सिद्धांत के द्वारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों न्यूलैंड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम या सीसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सीसा या लेड, जो कि आवर्त सारणी में सबसे स्थायी तत्व माना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है वह तत्व कौन सा है जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है, कॉपर, कार्बन, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन जो कि अर्धचालकों में प्रयुक्त किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी मेंस हो, रेलवे ग्रुप डी हो और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, फुली सभी परीक्षाओं के लिए जो है जनरल साइंस की दृष्टि से आवर्त सारणी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाला समूह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाला समूह कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है प्रत्येक आवर्त जो है उसका अंतिम सदस्य कौन सा होता है। जैसा कि आप सभी को पता है एक धातु, एक हैलोजन या एक उपधातु या एक निष्क्रिय गैस। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है जिसमें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये सभी होते हैं। तो ये प्रत्येक आवर्त में जो है अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
केलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है केलियम किस तत्व का लैटिन नाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम का जो है लैटिन नाम है केलियम, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुछ प्रोटॉन की संख्या या परमाणु भार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। यह आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता होती है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं 17, 18, 15 और 16। आपको बताना है किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा लास्ट में जो अंतिम होता है 18, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। जो आवर्त में सबसे लास्ट में एक निष्क्रिय गैस, और आवर्त सारणी में समूह में यदि हम देखें पूर्ण रूप से संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व जो होते हैं वो 18वें जो है समूह में होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल उपधातुएं कितनी हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया है, 7 जो है उपधातु होती हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है 2 + 8 + 3 यानी 13 हो गए। तो दोस्तों आप सभी को बताना है किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 3 है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है किस समूह के तत्वों को जो है सिक्का धातु कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट बी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट बी तत्वों को जो है सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित तत्वों में किसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर के समान होता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किस तत्व के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर के समान होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं फास्फोरस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑक्सीजन के जो है बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर के समान होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या लिथियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व में जो है न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, जिसमें पूछा गया है आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। पहला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। जी हाँ दोस्तों, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में जो है 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया है सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6। जी हाँ दोस्तों, पी उपकोष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32। कौन सी धातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है। कौन सी धातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, फास्फोरस, ब्रोमीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन जो है सामान्यतः जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इसको जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों द्रव धातु के बारे में पूछे तो वो होगी मरकरी। जी हाँ दोस्तों, ये है द्रव अधातु। ब्रोमीन जो है
सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये है दोस्तों द्रव अधातु है। ये द्रव अधातु होती है ब्रोमीन, और द्रव धातु की यदि हम बात करें तो वो होती है मरकरी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सबसे चमकदार धातु तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है सबसे चमकदार धातु तत्व कौन सा है? सोडियम, आयोडीन, प्लेटिनम या मैग्नीशियम। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे चमकदार धातु तत्व कौन सा है? सोडियम, आयोडीन, प्लेटिनम या मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम। जी हाँ दोस्तों, सबसे चमकदार धातु तत्व है ऑप्शन सी, प्लेटिनम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम, हीलियम, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीजियम। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है ऑप्शन ए, सीजियम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इस नियम का प्रतिपादक कौन था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इस नियम का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें इसके बारे में बताया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेंडलीव। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तत्व वे पदार्थ हैं जो बने होते हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, दो परमाणु से बने होते हैं या एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, या ऑप्शन डी है कोई भी परमाणु से नहीं बने होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं तत्व, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व होता है फ्लोरीन। आप सभी को पता है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है फ्लोरीन। दोस्तों इसके अलावा उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम, और निम्न आयनन विभव वाला तत्व होता है सीजियम, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कई बार आवर्त सारणी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हल्का तत्व अधातु होता है हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी आपको याद रखना होगा। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। द्रव धातु में हमने बात की थी मरकरी, द्रव अधातु में भी हमने डिस्कस किया ब्रोमीन। सबसे अच्छा सुचालक धातु होता है सिल्वर। दूसरा उसके बाद में दूसरे नंबर पे होता है कॉपर, और सबसे अच्छा अधात्विक में यदि हम देखें चालक होता है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपर रूप होता है। इसके अलावा सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु होती है गोल्ड। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 होती है। आप सभी को पता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या या परमाणु घनत्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परमाणु संख्या, जिसके बारे में हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर जो है तत्वों को सेट किया गया है। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक अक्रिय गैस, एक हैलोजन, एक क्षार धातु, एक उपधातु। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक क्षार धातु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक क्षार धातु। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 को एक बार हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? लेवोसिए ने, बोहलर ने, मेंडलीफ में या बर्जिलियस ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बर्जिलियस ने। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो है प्रयास किया था ऑप्शन डी, बर्जिलियस ने। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन या क्रोमियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 होती है मैग्नीशियम की संयोजकता।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परमाणु भार के। जी हाँ दोस्तों, परमाणु भार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी है 16। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जो है 18वें में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। यह क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक के बराबर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संक्रमण तत्व। जी हाँ दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 13 और 31, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-6 वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। आप सभी को पता है 8वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन, इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिथियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आवर्त सारणी में कुल गैस की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी 11 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके अलावा भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों कैल्शियम। सर्वाधिक विषैली धातु होती है प्लूटोनियम। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व होता है सोडियम। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम। एक परमाणु गैसीय तथा गैसीय वालों समूह होता है जिसके बोलते हैं अक्रिय गैस या उत्क्रय गैस समूह। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व होता है सोडियम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।